हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर्स आ गए हैं और ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही देखिए एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि मुझे ज्वाइनिंग एक्सटेंशन चाहिए। अब ज्वाइनिंग एक्सटेंशन किसको मिल सकता है, कितने समय के लिए मिल सकता है और प्रोसेस क्या है। देखिए, ज्वाइनिंग एक्सटेंशन के लिए जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो सभी दरख्वास्त लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग लगा रहे हैं तो मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं, कि मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि पहले से ही इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया है। जेन्युइन रीजन है आपका, एक वैलिड रीजन है आपके पास में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी हैं उसके सपोर्ट करने के लिए, तो आपको बिल्कुल ज्वाइनिंग एक्सटेंशन मिलेगा। कितने समय के लिए मिलेगा ये देखिए डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है। अब आप ये कहें कि मुझे यूपी पुलिस का एग्जाम देने के लिए चाहिए या मुझे सीपीओ सब इंस्पेक्टर का सेकंड पेपर का एग्जाम देने के लिए चाहिए, तो आप लगा सकते हैं दरख्वास्त तो इस आधार पर भी कि मुझे सीपीओ सब इंस्पेक्टर का सेकंड पेपर जो है वो 18 मार्च को है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए चाहिए। लेकिन उसका जवाब क्या आएगा आपके पास में कि एग्जाम के तैयारी के लिए सक्षम प्राधिकारी ने आपका दरख्वास्त जो है वो स्वीकार नहीं किया है और आप चाहेंगे तो आपको यहाँ से नियमानुसार छुट्टी का आपका व्यवस्था हो जाएगा। उसमें एक क्लोज लगा दिया उन्होंने कि नियमानुसार। अब कुछ हमारे साथियों ने क्या किया कि मेल भेजा, एक सिंपल मेल। क्या लिखा उसमें कि मुझे 2 सप्ताह का ज्वाइनिंग एक्सटेंशन चाहिए, और उसका जैसे आज मेल भेजा है, वेरी नेक्स्ट डे, दूसरे दिन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे उसका रिप्लाई आ गया। आप ये देखिए मेल से रिप्लाई आ गया है। कहां से आया है? ये आया कोलकाता, ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ। क्या भेजा था? रिगार्डिंग ज्वाइनिंग एक्सटेंशन। अब इसको बीच में जो है लेटर देखिए क्या लिखा हुआ है वो आपको दिखा देते हैं। रेफ योर ईमेल डेटेड। अब 28/12/2024 को मेल भेजा और 1/1/25 को इनके पास में रिप्लाई आ गया रिगार्डिंग एक्सटेंशन 2 weeks. In this regard, it is to inform that without any application with mentioning the detailed circumstances under which 2 week extension is required and supporting documents if any is not feasible to consider the। जो चीज आपको हम पहले से ही बता रहे थे कि यदि आपको चाहिए एक्सटेंशन तो सिंपल मेल नहीं लिखना है। सिंपल मेल से मेल आपने भेजा, आपके पास रिप्लाई आ गया कि आपने गेंद उनके पाले में डाली, उन्होंने वापस आपके पाले में डाल दी। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो रिप्लाई आया है कि आपको ज्वाइनिंग एक्सटेंशन चाहिए तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाइए, किस कारण से चाहिए वो बताइए। आपकी मदर बीमार है, आपके घर में और कोई देखभाल करने वाला नहीं है, आपके घर में और कोई इश्यू है, बहुत सारे ऐसे, या आपके बीएड के एग्जाम चल रहे हैं, आपके खुद की मैरिज है, सपोज कीजिए किसी का 5 दिन बाद मैरिज है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो एक बार जाएंगे और फिर 10 दिन बाद वापस आएंगे। तो 10 दिन 5 दिन बाद मैरिज है तो 2 सप्ताह का 3 सप्ताह का इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन आप चाहें कि मुझे 3 महीने का मिल जाए तो ये संभव नहीं है। उसमें फिर इसी तरह का गोलमोल जवाब आ जाए। फॉर इन्फॉर्मेशन प्लीज, ये आप देख रहे हैं सब कुछ। तो ज्वाइनिंग एक्सटेंशन के लिए आपको अप्लाई करना है तो सबसे बड़ी चीज तो ये देखिए, एक स्ट्रॉन्ग जो वैलिड रीजन होना चाहिए कि किस आधार पर आपको चाहिए। उसके बाद उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे कि आपकी मदर बीमार रहती हैं तो मदर, ऐसा तो नहीं है कि अब जैसे ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया उसके बाद एकदम से ही ट्रीटमेंट चालू हो गया। पहले से ही बीमार रहती हैं तो उनके पुराने पेपर्स जो हैं वो भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं, या आप डॉक्टर का सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं कि ये जो है इतने लंबे समय से हमारी पेशेंट है और इनका ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे पास में। मैरिज है तो मैरिज में देखिए आप कार्ड अटैच कर सकते हैं, और आपका खुद का मेडिकल का इश्यू है उसमें आप अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। आपका बीएड का एग्जाम है या एक पेपर बचा हुआ है, सपोज कीजिए कोई आपका एग्जाम कॉलेज का इस तरीके का एग्जाम है और एक पेपर बचा हुआ है उसका, और वो है 10 दिन बाद है, तो उस 10 दिन के लिए भी आप मांग सकते हैं। मांगने को आप सीपीओ सब इंस्पेक्टर का जो सेकंड पेपर है उसके लिए भी आप मांग सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिल जाए ये संभव नहीं है। बाकी आप कोई भी कारण आप लगाते हैं तो उस कारण के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ में जरूर अटैच करें। इस तरीके से जल्दबाजी में नहीं करना कि मैंने मेल भेज दिया, अब रिप्लाई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो रिप्लाई आएगा। जो भी आप भेजेंगे उसका रिप्लाई जरूर आएगा। रिप्लाई नहीं आएगा तो क्या होगा कि जब 6 महीना लैप्स हो जाता है तब रिप्लाई आएगा कि आप आए नहीं, आपको एक लेटर हमने भेजा था, उसके बाद आप आए नहीं तो आपको उम्मीदवारी आपकी कैंसिल कर दी जाती है। डीओपीटी के रूल के अकॉर्डिंग 6 महीने तक आपकी दावेदारी बनी रहती है, लेकिन इस 6 महीने के दौरान आपको संबंधित फोर्स से आपको टच में रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डीओपीटी का रूल लेटर जो है वही लेकर बैठे रहें, उससे बात नहीं बनेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड
जो आपका डाउट है एक्सटेंशन को लेकर वो क्लियर हुआ होगा। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किसको भेजना है, अब इन्होंने भेजा था, कहाँ भेजा, इनके पास में जॉइनिंग लेटर कहाँ से आया था, उस जॉइनिंग लेटर को ही इन्होंने उसका रिप्लाई दिया था। तो इस तरीके से आप जॉइनिंग एक्सटेंशन के लिए प्रयास कर सकते हैं। अब मिलेगा नहीं मिलेगा ये देखिए और जो भी संबंधित फोर्स है उसके अफसरान है वो डिसाइड करेंगे, लेकिन आप दरख्वास्त लगा सकते हैं। जय हिंद।